नमस्कार दोस्तों। अगर आप नीदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कहीं स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप नीदरलैंड्स में स्टडी करने के लिए प्लान कर रहे हो और स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आज का वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन नीदरलैंड्स प्लस उनके कोर्सेज। उसके बाद हम कवर करेंगे फीस प्लस ईयू वर्सेस नॉन ईयू की रियलिटी, फिर वीजा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो क्या करें। और इन्हीं सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगी इन डिटेल। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्लस कोर्सेज जो हैं, सबसे पहले एक ऑनेस्ट रियलिटी ये है कि नीदरलैंड्स में यूके और यूएसए के जैसा प्राइवेट सिस्टम तो नहीं है। यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज डोमिनेट करती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लिमिटेड हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज होती हैं। तो चलिए टॉप ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 पर आता है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। इसमें कोर्सेज हैं बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एमबीए डेटा एनालिटिक्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 2 पर आता है टीओ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। टीओ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के कोर्सेज हैं इंटरनेशनल बिजनेस, टूरिज्म मैनेजमेंट, होटल एंड इवेंट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बेस्ट फॉर हॉस्पिटल एंड टूरिज्म कैरियर्स। नंबर 3 पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ नीदरलैंड्स है वो है यूई एम्स्टरडम। इसके कोर्सेज हैं बीबीए बिजनेस साइकोलॉजी, डिजिटल बिजनेस एंड डेटा साइंस, MBA/MSc एंड बेस्ट फॉर मॉडर्न प्लस डिजिटल कैरियर्स। नंबर 4 पर आता है नियॉन रोडे बिजनेस यूनिवर्सिटी। कोर्सेज हैं BSc बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MSc मैनेजमेंट, MBA फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, and it is best for high level corporate careers. नंबर 5 पर आता है SRH हार्लेम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीडरशिप। ये कोर्सेज हैं और स्टार्टअप माइंडसेट वालों के लिए SRH हार्लेम जो है एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 6 पे आता है वेबस्टर यूनिवर्सिटी लीडेन। वेबस्टर यूनिवर्सिटी लीडेन ऑफ नीदरलैंड्स के कोर्सेज हैं बिजनेस, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, मीडिया कम्युनिकेशन एंड इट इज बेस्ट फॉर यूएस स्टाइल एजुकेशन। नंबर 3 पर आता है जो वीजा प्रोसेस। अब अगर हम वीजा प्रोसेस की बात करें तो उससे पहले हमें फी कितनी है इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। और कंक्लूजन में मैं बोलूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मोस्टली फोकस ऑन बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करती हैं। अगर फी की बात करूं, यूरोपियन और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करूं, तो €10,000 जो है, €10,000 से €20,000 पर ईयर की फीस जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होती है फॉर यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, और ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए €2,300 और नॉन यूरोपियन के लिए €8,000 से लेके €20,000 तक की फीस होती है। इसलिए ईयू स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज ही चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे वीजा फी कम रहती है। इसके बाद में वीजा प्रोसेस की मैं बात करूं तो स्टेप बाय स्टेप वीजा प्रोसेस जान लेते हैं। एडमिशन लो सबसे पहले, उसके बाद फीस डिपॉजिट करनी होती है,
उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है IND पोर्टल में वीज़ा अप्लाई करती है स्टूडेंट के बिहाफ पर, और आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। फिर डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने होंगे वो हैं पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ फंड्स करीबन 11,000 यूरो, और फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। प्रोसेसिंग टाइम 2 से 6 हफ्ते रहता है, और एम्बेसी से MVV स्टिकर लगवाना होता है। उसके बाद आप नीदरलैंड्स ट्रैवल कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लेने से वीज़ा इजी नहीं होता, ऐसा ऐसा आपको, जो अगर आपकी ये सोच है कि वीज़ा भी आराम से लग जाएगा, सिर्फ एडमिशन आराम से होता है, उसके अलावा वीज़ा जैसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए सेम ही होता है, प्रोसेस भी सेम होता है, और जो वीज़ा प्रोसेस होने में समय लगता है वो भी बराबर लगता है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वीज़ा लगाने के लिए। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए मैं गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी। आपको इंट्रोडक्शन देनी है अपने बारे में, आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड देना है, उसके बाद आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है उसको रिलेट करना है कि आपके बैकग्राउंड से वो कैसे रिलेट हो रहा है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है। यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हुए आपको बड़ी समझदारी से सिलेक्ट करना है, और फिर आपको नीदरलैंड्स क्यों सिलेक्ट किया आपने, आपके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस थी, आपको वो करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आपने नीदरलैंड्स को ओवर दी अदर कंट्रीज क्यों सिलेक्ट किया। उसके बाद में आपको अपने कैरियर गोल्स भी बताने होंगे। अब चलिए वीज़ा, अगर सबसे बड़ा जो बात है कि अगर आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जाए सपोज, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अगर मैं एक रियल स्टोरी बताऊं तो एक बच्चा था, उसके 12,000 यूरो की फीस उसने जमा करा दी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो उसमें वो बहुत घबरा गया, लेकिन क्या किया कि यूनिवर्सिटी ने उसको 70% रिफंड दे दिया, और 30% उसके चार्जेस काट लिए ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वीज़ा एंड हाउसिंग चार्जेस। तो गाइज सारी फीस आपकी जब्त नहीं हो जाती है, आपको इसलिए ब्लाइंडली फी पे करना सबसे जो है डिफिकल्ट, आपको ब्लाइंडली फी पे नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो भी जाता है तो पैनिक मत करना। कॉमन रीजंस जो हैं वो पहले आप आराम से पढ़ना, आपको जो ईमेल आएगा उसको अच्छे से पढ़ना। उसके कॉमन रीजंस में एक रीजन हो सकता है फंड इनसफिशिएंट रहा, दूसरा ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स मिसमैच रहे, तीसरा ये हो सकता है वीक SOP रहा, चौथा ये हो सकता है स्टडी गैप आपने एक्सप्लेन नहीं किया, और पांचवा हो सकता है कोर्स मिसमैच। तो आपको क्या करना है, रिजेक्शन लेटर केयरफुली को आपको पढ़ना है, फिर एग्जैक्ट रीजन को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उसी हिसाब से अपने इम्प्रूव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंड्स का इशू था तो आपको अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वीक था तो आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोबारा से स्ट्रॉन्ग SOP लिखना है। रीअप्लाई करते समय जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप रीअप्लाई तो कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, बट स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए। इसलिए जब नेक्स्ट इनटेक चूज करो तो जल्दी रीअप्लाई मत करो विदाउट फिक्सिंग द इश्यूज। तो रिफंड पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीजा रिजेक्ट हो भी जाता है बदकिस्मती से, तो पैसा वापस मिलेगा या नहीं ये रियलिटी चेक कर लेते हैं यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी। तो आपको पार्शियल रिफंड मिलता है। यूनिवर्सिटी वाइज आइडिया दे देती हूँ। वीटनबर्ग में रिफंड मिलता है, बट एडमिन प्लस वीजा प्लस हाउसिंग चार्जेस कट हो जाते हैं। और TO यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल, बाकी पार्शियल रिफंड आपको मिल जाता है। अगर मैं UE एम्स्टर्डम की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन फी डिडक्ट होती है।
ऐसा उसके बाद में नियॉन रोडे में डिपॉजिट मोस्टली नॉन रिफंडेबल होता है, उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं। एसआरएच हार्लेम की बात करूं तो पार्शियल रिफंड आफ्टर डिडक्शंस मिल जाता है। वेबस्टर लाइडन की बात करूं तो टाइमिंग पे डिपेंड करता है, अगर आपने अर्ली रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको ज़्यादा रिफंड मिलेगा। तो कॉमन डिडक्शंस जो होती हैं ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस ऑब्लिक हाउसिंग, कभी कभी ये भी डिडक्ट हो जाता है। तो आपको गोल्डन टिप जो रहेगी वो ये है कि कभी भी फुल फीस एक साथ मत पे करो, पहले मिनिमम डिपॉजिट दो, वीजा अप्रूवल के बाद ही रिमेनिंग फी पे करो। और आपको जो स्ट्रेटजी वो रहेगी वो ये कि अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट मत करना, बेटर यूनिवर्सिटी या स्ट्रॉन्गर एसओपी के साथ अप्लाई करना। और फाइनल स्ट्रेटजी ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज को पहली प्रायोरिटी देना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एज ए बैकअप रखिएगा। वीजा सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग एसओपी, क्लियर गोल्स एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको एसओपी, एडमिशन या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए फॉर हेल्प एंड आई विल डेफिनेटली गाइड यू। यू कैन राइट टू मी। मेरी ईमेल आईडी है mamta.nagrath@gmail.com। आप मुझे मेल करिए तो मैं आपको जूम मीटिंग या व्हाट्सएप वीडियो कॉल या फिर फेसबुक मैसेंजर के थ्रू वीडियो कॉल पर आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। आप ईमेल पर अपना रेज्यूमे एंड अपना बैकग्राउंड और अपने करियर गोल्स आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, और उसके बाद हम वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर listening to my video. Thank you so much, and do watch my videos. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. I am Mamta Nagrath. Bye bye.